तुम्हारे पास कल सुबह 9 बजे का टाइम है शगुन, वरना मैं विद्युत को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि कृष उसका नहीं मेरा बेटा है ना। गलती से भी मेरी इस बात को वार्निंग मत समझना शगुन। विक्रांत, काम डाउन। हम समझ गए कि तुम हमारी बात नहीं समझोगे। वैसे हमने आज बहुत प्यार से अपने हाथों से तुम्हारे लिए ग्रीन टी बनाई है। प्लीज पी लो। नाउ वी आर टॉकिंग शगुन, पर मुझे तुम्हारे हाथों वाली नहीं, तुम्हारे होठों वाली ग्रीन टी पीनी है। I mean, from your cup. अच्छी है, कल फिर से बना, मेरे लिए नहीं, विद्युत के लिए। अब अच्छी बीवी तो उसके नसीब में है नहीं, अच्छी ग्रीन टी तो वो डिजर्व करता ही है। विक्रांत प्लीज। टाइम आउट शगुन। कल तुम्हारी और विद्युत की हैप्पी फैमिली का आखिरी दिन है। टुमारो 9 AM। तुम्हारे पास कल सुबह 9 बजे का टाइम है शगुन, वरना विद्युत को मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। कृष उसका नहीं मेरा बेटा है। शगुन, भाभी, ये तो जहर है। ये क्या हो रहा है शगुन? ये जहर तुमने ग्रीन टी में मिलाया था और वो तुम विक्रांत को दे रही थी। शगुन, क्या है तुम्हारे और विक्रांत के बीच? बताओ हमें। हमने देखा है विक्रांत को देखकर तुम नर्वस हो जाती हो, जैसे जैसे वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। बताओ कौन सी बात है जो तुम्हें खाई जा रही है और तुम मरने के लिए तैयार हो गई? शगुन, हमें बताओ बात क्या है? शगुन, तुम्हें हमारी कसम, बताओ हमें। कृष विद्युत का बेटा नहीं है। नहीं, हमें माफ कर दीजिए भाभी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा धोखा तुम हमें और विद्युत को नहीं दे सकते। शगुन, शगुन कह दो ये सब झूठ है। शगुन कह दो कि ये झूठ है। ये सब सच है भाभी। इतना बड़ा सच तुमने इतने सालों हम सबसे छुपाया, हमसे और कम से कम हमारे भाई से। ऐसा क्यों किया तुमने शगुन? मम्मी, हम मानते हैं हमने बहुत गलतियां की अपनी लाइफ में, लेकिन हमने कुछ जानबूझकर नहीं किए। भाभी, वो विक्रांत कॉलेज के टाइम से ही हमें बहुत अटेंशन देता था और हम सच कहते हैं कि हमें वो अटेंशन पसंद था। लेकिन जब से हम विद्युत के साथ हैं भाभी, कृष की कसम भाभी, हम हमेशा विद्युत के साथ ही रहे, हमें लॉयल रहे, उसी से प्यार किया, कभी धोखा नहीं दिया। तो फिर ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी मर्जी के बगैर ये कैसे हुआ? ये सब विक्रांत की चाल थी। विक्रांत हमसे शादी करना चाहता था भाभी, लेकिन हमने उसकी जगह विद्युत को चुना और विद्युत से शादी की। बस उसी का बदला लिया है उसने हमसे। हमारी स्पिंसर्स पार्टी के दिन उसने एक प्लान बनाया। विक्रांत,
I'm not feeling okay. You give me. Sit, baby. Just मेरा सर बहुत घूम रहा है विक्रांत. you will be absolutely fine. Love you, Victor. I love you so much. Vikrant? Vikrant, I'm sorry. What happened, Shakun? हमें लगा विद्युत है. Oh, come on, Shakun. Just Okay. give. It's okay. No, it's me. सर बहुत घूम रहा है विक्रांत, प्लीज. Come on, विक्रांत, Shakun. stop it. Don't विक्रांत, use क्या twice. कर रहे हो विक्रांत? विक्रांत, उस रात उसने हमारा रेप किया. और अब कुछ नहीं कर पाए भाभी, ना कुछ बोल पाए. कैसे किसी को कुछ बोलते आप बताइए, क्योंकि सबको तो ये लगता है वो कंसेंशुअल है. बदनामी के डर से, विद्युत को खोने के डर से हमने अपना मुंह बंद रखा और अपने पास को पीछे रख के हमने विद्युत से शादी कर ली भाभी. और खुश रहना चाहते थे भाभी. शादी के 3 महीने बाद हमने कंसीव किया और क्रिश पैदा हुआ. लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि क्रिश विक्रांत का बेटा निकलेगा. क्रिश को वो हेमोफीलिया वाला जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ. हमें पता चला कि विक्रांत को भी वही प्रॉब्लम है. तब जाके हमें रियलाइज हुआ कि 10 साल पहले इस मुसीबत ने हमारा पीछा कभी छोड़ा ही नहीं. क्या करते भाभी, हम बताइए ना, हम क्या करते. हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं. तो उस दिन हमारे पार्लर में जो हुआ सब विक्रांत की प्लानिंग थी. उसके कहने पर तुमने वो इल्जाम अपने सर पर लिया. ये सब विक्रांत ने किया है ना? नहीं जानते भाभी, लेकिन उस दिन हमें वो गुंडे बंटी का कॉल आया और वो इसी बात पे हमें ब्लैकमेल कर रहा था भाभी. तुझे सबके सामने ये कबूल करना होगा कि तूने मुझे हायर किया था अपनी भाभी को बदनाम करने के लिए. और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो तेरे बेटे का राज मैं सबके सामने खोल दूंगा. दबाव और प्रेशर में आके हमने वो सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया. लेकिन भाभी, हम कृष्ण की कसम खाते हमने नहीं किया कुछ. हमने कुछ नहीं किया भाभी. हम पहले से ही जानते थे तुमने कुछ नहीं किया है. पर हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे कौन है. बंटी ने किसके कहने पर वो सब किया और तुम्हें ब्लैकमेल किया? और कौन हो सकता है भाभी, आप खुद सोचिए. हमें पहले से ही पता था ये सब तमन्ना ने ही किया है. तमन्ना को विक्रांत और तुम्हारे पास्ट के बारे में कैसे पता चला? वही तो समझ में नहीं आ रहा है भाभी. भाभी, बस आप हमारी शादी बचा लीजिए प्लीज. ये विक्रांत हमारे क्रिश को हमसे छीन लेगा और अगर हमारे क्रिश को छीन लिया तो हम मर जाएंगे. भाभी, कुछ कीजिए प्लीज. ये सॉल्यूशन नहीं है. क्रिश के बिछड़ने के डरने से तुम मरना चाहती हो, है ना? तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद वो कैसे जिएगा? आप बताइए क्या करें हम. वैसे भी हर तरफ से हम मर ही रहे हैं ना. अगर ये बात सबके सामने आ जाएगी तो विद्युत वैसे ही हमें छोड़ देंगे. और ये विक्रांत, ये हमें जीते जी मार देगा, जीने ही नहीं देगा. भाभी, हम जानते हैं कि हमने बहुत गलतियां की. हम अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन हमने हमेशा विद्युत से बहुत प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है. भाभी, प्लीज हमारी शादी टूटने से बचा लीजिए प्लीज. शकुन, उठो प्लीज. प्लीज प्लीज उठो. विद्युत जी को सिर्फ तुम और तुम ही मना सकती हो. सगुन को माफ करने के लिए तुमको ही करना होगा. शकुन, शादी टूटने का दर्द क्या होता है हम जानते हैं.
पर हम तुम्हें उस दर्द से गुजरने नहीं देंगे। विद्युत और तुम कभी अलग नहीं होंगे और विक्रांत को उसके किए की सजा मिलेगी। तुम कल वही करना जो हम तुमसे कहेंगे। शिखर, अब बस बहुत हो गया। मैं आज यहीं सो रही हूँ। मैं किचन में नहीं सोऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे भी अवनी तो है नहीं यहाँ पे, तो यहीं सो जाती हो ना। हटो। अगला गई हो क्या? अरे अवनी नहीं तो क्या हुआ, बाकी लोग घर में है ना, मम्मी पापा अनिका। हम लोग साथ में बेडरूम में सोएंगे तो क्या सोचेंगे? तुम जाके किचन में सो जाओ। अगर नहीं नींद आ रही है ना तो अपने घर जाओ और चैन से सो। और जाते समय लाइट्स ऑफ कर दो। एक बार ना शिखर अवनी को डिवोर्स दे दे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी इन लोगों को अपनी क्लीनिंग एंड कुकिंग स्किल्स। बॉय बना करके रख दिया है, पता नहीं इन लोगों के चक्कर में और क्या क्या बनना पड़ेगा मुझे। अवनी को बुलाना ही पड़ेगा, वरना ये लोग मुझे नौकर समझ लेंगे। नहीं होगा मुझसे ये सब। भगवान, अगर मैं नहीं करूंगी मैं सोऊंगी कहाँ? भगवान, कहाँ फंसा दिया यार मुझे। चलो बच्चों, ब्रेकफास्ट करते हैं। विद्युत, जरा देखकर बताना टाइम क्या हुआ? 8:45। क्यों, कोई मीटिंग में जाना है क्या? हाँ, 9 बजे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है मेरी। विद्युत, आज कोर्ट के लिए थोड़ा जल्दी निकल के घर छोड़ दोगे? पापा जी के लिए नाश्ता बनाया है, उन्हें खिला देंगे और घर भी देख लेंगे। पता नहीं घर में क्या हालत हुई है हमारे जाने के बाद। दीदी, आप कल तो आई हैं, आज जाने के लिए बोल रही हैं। अरे जा नहीं रहे हैं हम, बस मिलके लौट आएंगे। कोई बात नहीं, तुम्हें अगर टाइम नहीं है तो ठीक है, हम पैदल चले जाएंगे। अरे नहीं दीदी, आपका भाई है ना, आप पैदल क्यों जाएंगे? हम लेकर चलते हैं। ठीक है। विद्युत, तुम 9 बजे के बाद चले जाना है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 9 बजे का कोई मुहूर्त है क्या? अभी बोलो। विक्रांत, रहने दो ना, भाभी वेट कर रही है, उन्हें घर जाना है। विद्युत जब वापस आएंगे तब तुम उनसे बात कर लेना। तब तक तुम कृष के साथ टाइम स्पेंड कर लो। यहाँ आई वुड लव टू। मैं विद्युत से बाद में बात कर लूंगा। चलो, मिलता हूँ आके। किट्टू, कृष को लेकर घर के बाहर खेल लेना, हम आते हैं तब तक। हाँ, ओके मम्मी। कृष बेटा, घर से ज्यादा दूर मत खेलना, पास में ही रहना। ओके अंकल। विद्युत, हम सोच रहे हैं कि तुम बच्चों को लेकर घर जाओ। किट्टू अपने दादा दादी से मिल लेगी और कृष अपने नाना नानी से। दीदी, अभी क्या जरूरत है, बाद में ले जाएंगे। बच्चे घूम फिर लेंगे और हमें शगुन के साथ बैठ के थोड़ी बात करनी है। दीदी, हमें यकीन नहीं होता कि आप इतनी आसानी से कैसे शगुन को माफ कर देती, वो भी हर बार। हमारे साथ कोई ऐसा करता तो हम उसे जिंदगी भर माफ नहीं करते। विद्युत, जिंदगी में ईगो से ज्यादा रिश्ते जरूरी होते हैं। माफी मांगनी भी पड़ती है और माफ करना भी पड़ता है। ऐसे ही निपटते हैं रिश्ते। तुम बच्चों को लेकर घर जाओ, हम और शगुन देख लेंगे आपस में। ठीक है। कृष, किट्टू। हाँ मम्मी। यहाँ तुम लोग मामा के साथ घूमने जाओ। चलो चलो, आ जाओ। मामा को परेशान नहीं करना। हाँ हाँ ओके मम्मी।
9 बजने वाले हैं शगुन। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम विद्युत को बाहर भेज दोगी तो मैं उसे सच्चाई बता नहीं पाऊंगा? उसे फोन भी तो कर सकता हूं। एक्चुअली मैं उसे एक बड़ा सा मैसेज टाइप करता हूं, तो मुझे बताना कि सही टाइप कर रहा हूं। डियर विद्युत, मेरी तरह शगुन तुम्हें भी 10 साल से धोखा दे रही है। जिसे तुम अपना बेटा समझ रहे हो वो एक्चुअली विक्रांत दुबे का बेटा है। क्रिश शर्मा नहीं बल्कि क्रिश दुबे है। ठीक है, भेज दो। विक्रांत तुम्हें याद है कॉलेज के टाइम पे हमारे ही कॉलेज में एक नर्ड टाइप की लड़की थी, सोनिया, जिसने बीच में कॉलेज छोड़ दिया था। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ शगुन और तुम मुझे क्या बता रही हो? तुम्हारे दिमाग पे असर हो गया है? या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? घर पे तो हम अकेले हैं शगुन। तो कहीं तो मुझे कुछ सजेस्ट तो नहीं करी शायद? क्योंकि अगर तुम कुछ सजेस्ट करिए तो आई एम मोर देन रेडी फॉर यू। पापा उठो ना, पापा उठो, उठो ना। हाँ, अरे उठो। किट्टू बेटा आ गई वापस? हाँ, मम्मी ने मामा और हमें साथ में भेजा है थोड़ी देर के लिए। क्रिश भी आया। चलो ना, क्रिश पर मैं नीचे चल के खेलते हैं। चलो ना। बेटा बेटा मारते हैं तुम, चलो हम आओगे ना? हाँ पक्का आएंगे, चलो। पक्का? हाँ पक्का। बलाटली रे बलाटली, चली गई रे चली गई। ये क्या आवाज आ रही है? चली गई रे चली गई, बलाटली रे बलाटली, चली गई रे चली गई। ये लोग ऐसे डांस क्यों कर रहे हैं? और कौन सी बला डल गई? चली गई रे चली गई। तमन्ना 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 बलाटली, चली गई रे चली गई। तमन्ना, मम्मी मम्मी तमन्ना कहाँ गई? और आप किस खुशी में नाच रही हो? उसके जाने की खुशी में। कहाँ चली गई तमन्ना? हाँ, आज तो संडे है, ऑफिस भी बंद है। पार्लर गई होगी, आ जाएगी। अब नहीं आएगी, वो परमानेंटली टल चुकी है। मतलब जा चुकी है, अब नहीं आएगी। अरे क्या बात कर रही है? तमन्ना ऐसा कर ही नहीं सकती है। अच्छा बउआ, ऐसा है कि ना घर का काम देख के अच्छे से अच्छे भूत भाग जाते हैं। आज सुबह जब हम 5:30 बजे उठ के वो दूध का भगोना लेने किचन में गए तो भूगोल कल जैसा बिगड़े का बिगड़ा था और तमन्ना नाम का देश गायब था। तो किचन तमन्ना ने नहीं साफ किया? नहीं, उसी चक्कर में तो भगी है भगोड़ी। किचन हमने साफ किया है। इतने सालों में हमारी अवनी ने एक बार हमसे ऐसा काम नहीं करवाया और तुम्हारी तमन्ना ने इस उम्र में हमसे पोछा लगवा लिया। हाँ, और देखो कैसे पीठ दिखा के भाग गई। नहीं मम्मी, तमन्ना ऐसे पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं है। जरूर कोई और बात होगी, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है। अरे हमको समझ में नहीं आता कि आप लोग इतना कैजुअल बिहेव कैसे कर सकते हो यार? कोई इंसानियत है कि नहीं कुछ? अरे इंसानियत इंसानों के साथ रखी जाती है, घर उजाड़ने वाले शैतानों के साथ नहीं। इतनी फिक्र है तो जाओ ढूंढ लाओ उसे। और पापा, हम लोग इतने भी इनसेंसिटिव नहीं हैं। हमने कॉल किया था उन्हें, पर उनका नंबर ऑफ आ रहा था। पर बउआ कुछ भी कहो, हमको तो बहुत हल्का हल्का लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम उड़ रहे हैं।
ऐसा लग रहा है सारी मनहूसियत गायब हो गई। उड़ती रही है फिर। फोन भी नहीं लग रहा है। रितु। हाँ हेलो रितु, हम शिखर बोल रहे हैं। वो तमन्ना को देखा क्या सोसाइटी में आते आते? अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं। कहाँ चली गई यार? नीचे आके देखते हैं, गाड़ी तो होगी ना। मैं तुम्हें कॉलेज की बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें याद दिला सके कि 10 साल पहले तुमने क्या किया है। तुमने हमारी ड्रिंक स्पाइक की थी 10 साल पहले, और उसके बाद हमारा एडवांटेज उठाया था। हमें फिजिकली अब्यूज किया था विक्रांत। 10 साल पहले तुमने हमारा रेप किया था। याद आया कि नहीं? बोलो, हमारा रेप किया था कि नहीं? रेप किया था या नहीं? जवाब दो विक्रांत, हम कुछ पूछ रहे हैं, रेप किया था या नहीं? अपनी भाभी को बोलो रिकॉर्डिंग बंद करें। मैं जानता हूँ वो यही है। भाभी जी आ जाइए बाहर, आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई।